मैं नहीं जानता हम कहाँ हैं। मुझे एक सर्वाइवर मिली है, एक लड़की। यहाँ कोई एलियन जैसी चीज मौजूद है। बिना आवाज किए बिना आवाज आगे बढ़। घर जरूर जाएंगे। घर परिवार। तैयार हो? मूवी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष को दिखाते हुए, जहां हमें बताया जाता है कि जब मानव जाति पृथ्वी पर पैदा नहीं हुई थी, उस वक्त ब्रह्मांड में मौजूद सुमेरस नाम की एक प्लैनेट पर जीवन संभव था, जहां इंसान रहा करते थे। और इन इंसानों के पास काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी थी, जिसकी मदद से वो अंतरिक्ष में किसी भी प्लैनेट पर जा सकते थे। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम सुमेरस प्लैनेट में रहने वाली एक फैमिली को देखते हैं, जो कि मेन कैरेक्टर माइल्स को दिखाया जाता है, जो कि अपनी वाइफ आलिया और अपनी बेटी नेविन के साथ बीच पर आया है। दरअसल नेविन को एक जानलेवा बीमारी है जिसका इलाज बहुत महंगा है, और माइल्स के पास इतने भी पैसे नहीं हैं जो अपनी बेटी का इलाज करा सके। इसीलिए वो अपनी पत्नी को बताता है कि मैं एक स्पेस मिशन पे जाने का फैसला किया है, जिसमें हर बार की तरह मुझे साइंटिस्ट को दूसरे प्लैनेट पर ले जाना होगा, लेकिन इस बार मुझे वापस आने में 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि मैं जिस प्लैनेट पर जाने वाला हूँ वो हमारे प्लैनेट से बहुत ज़्यादा दूर है। ये बात सुनकर आलिया थोड़ी परेशान हो जाती है, जिससे माइल्स उसे कहता है मुझे इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलेंगे, जिससे हम नेविन का इलाज करा सकेंगे। इसीलिए आलिया को मजबूरन में माइल्स को इस मिशन के लिए जाने देना पड़ता है। यहाँ अब जाने से पहले नेविन भी माइल्स से कहती है कि वो उसका इंतज़ार करेगी और उन्हें सही सलामत वापस आना है। कुछ समय बाद हम माइल्स को स्पेसशिप पर देखते हैं। इस स्पेसशिप पर मौजूद सभी साइंटिस्ट क्रायोजेनिक स्लीप में थी। इस स्पेसशिप मिशन के दौरान जब ये स्पेसशिप ऑटो पायलट मोड में होती है, तब ही अचानक से शिप पर म्यूटोराइट टकराने लगते हैं, जिससे माइल्स की आंख खुल जाती है। पर तब तक शिप काफ़ी डैमेज हो चुकी थी, तो माइल्स शिप को सामने ही दिखाई दे रहे एक प्लेनेट पर लैंड कराने लगता है, ताकि सभी के जाने बचाई जा सके। जिस दौरान शिप कई चट्टानों से टकराती हुई नीचे गिर जाती है, जिससे शिप के 2 हिस्से हो जाते हैं और वो पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। इस बीच उसे भी काफ़ी चोट आई होती है। खुद को थोड़ा संभालने के बाद उसे सिस्टम से पता चलता है कि किसी अनजान प्लैनेट पर है। तभी उसकी नज़र अपने पेट पर पड़ती है। तभी देखता है कि उसके पेट पर एक मेटल का टुकड़ा घुसा हुआ है, जिसे वो बाहर निकालने लगता है, जिसे उसे काफ़ी दर्द होता है। लेकिन वो खुद को संभालता हुआ अपना सूट पहनता है और वो शिप को चेक करने लगता है, जहां उसे पता चलता है शिप पे मौजूद सभी साइंटिस्ट खतरे में हैं। फिर वो अपनी रेजर गन उठाकर अपनी शिप से बाहर आ जाता है और एक तालाब से होता हुआ आगे बढ़ने लगता है। उसी तालाब में काफ़ी बड़ा क्रिएचर तैर रहा था। थोड़ी दूर जाने पर माइल्स को सभी साइंटिस्ट दिखाई देते हैं, जिन्हें चेक करने पर पता चलता है कि वो सभी मर चुके हैं। वहाँ से माइल्स वापस शिप पर आकर स्पेस एजेंसी को मैसेज सेंड करके इस पूरे घटना के बारे में जानकारी देता है और उन्हें बताता है कि इस प्लैनेट पर सांस लेना आसान है। मैसेज सेंड करने के बाद माइल्स को अपनी बेटी की याद आने लगती है और नेविन द्वारा सेंड किए मैसेज को स्टेप को इकट्ठा करके देखने लगता है। इसी बीच उसके सिस्टम में एक स्लीपिंग चैम्बर डिटेक्ट होता है, जिससे माइल्स को पता चलता है कि इस चैम्बर के अंदर जो इंसान है वो जिंदा है। इसीलिए माइल्स जल्दी से उस चैम्बर के पास जाता है, उसे ओपन करता है, जिसमें एक छोटी लड़की दिखाई देती है। उसे माइल्स तुरंत शिप पर ले जाने लगता है। जिस दौरान रास्ते में माइल्स को एक बहुत बड़ी पंजे का निशान दिखाई पड़ता है। वो देखकर माइल्स घबरा जाता है। दरअसल ये प्लैनेट कोई और नहीं बल्कि 6.5 करोड़ साल पुरानी पृथ्वी ही है।
और ये वो समय है जब पृथ्वी पर डायनासोर का राज हुआ करता था। यानी कि जो बड़ा सा पंजा माइल्स ने जो देखा था वो एक डायनासोर का था। अगली सुबह माइल्स शिप की दूसरे हिस्सा को खोजने की सोचता है, जिसकी मदद से वो अपने प्लेनेट पर जा सकते थे। इसीलिए माइल्स उस शिप के दूसरे हिस्से को ढूंढने जंगल में जाने लगता है। तभी उसे एक बहुत बड़ी हड्डियां दिखाई देने लगती है, जिन्हें देख माइल्स समझ जाता है कि यहाँ मौजूद जानवर बहुत ही खतरनाक है। जब वो आगे बढ़ता है तब उसे पहाड़ पर चमकता हुआ कुछ दिखाई देता है, जिससे उसे लगता है कि शिप का दूसरा हिस्सा पहाड़ पर है। इसीलिए वो चेक करने के लिए जीपीएस का यूज करता है, जिसे पता चलता है शिप का दूसरा हिस्सा उससे 15 किलोमीटर दूर है। तभी अचानक से एक छोटा डायनासोर उस पर हमला कर देता है। माइल्स अपना बचाव करते हुए उस डायनासोर को मार देता है और वापस शिप पर जाने लगता है। तभी उसे जंगल से कुछ आवाजें आती है, इसीलिए वो चेक करने के लिए उस आवाज का पीछा करता है। तब उसे वही छोटी लड़की दिखाई देती है जो कल रात उसे स्लीपिंग चैम्बर में मिली थी। दरअसल वो लड़की डर की वजह से शिप से भाग गई थी। वो लड़की जब माइल्स को अपनी ओर आते देखती है तो उसे डर कर भाग जाती है, जिससे माइल्स उसका पीछा करता है और वो दोनों एक किनारे से नीचे गिर जाते हैं। यहाँ उन्हें एक मरा हुआ डायनासोर दिखाई देता है। तभी अचानक वहाँ से पेड़ हिलने लगते हैं, जिससे माइल्स समझ आता है कि उसकी और बड़ा डायनासोर आ रहा है। इसीलिए वो उस लड़की को लेकर शिप में चला जाता है और उस लड़की से माइल्स पूछने लगता है कि वो कौन है, मगर उस लड़की की लैंग्वेज माइल्स से अलग थी। इसीलिए माइल्स कुछ समझ नहीं पाता। यहाँ शिप के टुकड़े के साथ ही ट्रांसलेटर भी बर्बाद हो गया था। वो उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन वो लड़की चुप रहती है। माइल्स शिप से पैसेंजर का लिस्ट निकालता है और उसमें नाम ढूंढने लगता है, जिसमें उससे पता चलता है कि उस लड़की का नाम काव है। माइल्स उस काव को किसी तरह से समझाने लगता है कि उन्हें यहाँ से 15 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ पर जाना होगा। तभी काव उसके पास आती है और टेबल पर अपने पेरेंट्स को ड्रॉ करती है। ये देख माइल्स बहुत दुखी होता है, क्योंकि काव के पेरेंट्स मर चुके थे। इसीलिए वो काव को इस बारे में नहीं बताता, बल्कि उसे शांत रखने के लिए झूठ बोलता है कि उसके पेरेंट्स पहाड़ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए काव उसके साथ पहाड़ पर जाने के लिए मान जाती है और माइल्स यहाँ से स्पेस एजेंसी को मैसेज भेजकर काव के बारे में बताता है। दूसरी ओर काव नेवी की रिकॉर्डिंग्स देख रही होती है। इन रिकॉर्डिंग्स से पता चलता है जब माइल्स मिशन पर था तब नेविन की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन नेविन ने माइल्स को मैसेज भेजना नहीं छोड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया वो माइल्स से नाराज होने लगी, क्योंकि जिस समय उसे माइल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय वो उसके पास नहीं था। इसी बीच माइल्स काव को टेप देखते हुए पकड़ लेता है और तुरंत टेप को बंद कर देता है। अब अगले दिन माइल्स काव को लेकर पहाड़ की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन इनका सफ़र बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जिस जंगल से होते हुए वो जा रहे होते हैं वो जंगल काफ़ी खतरनाक होता है। रास्ते के अंदर माइल्स काव को डिवाइस की मदद से बताता है कि क्या चीज़ खाने की है और क्या चीज़ खाने की नहीं, क्योंकि जंगल में कई सारी जहरीली चीज़ें भी होती है। तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, जहाँ चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि एक दलदल में डायनासोर का बच्चा फंसा हुआ है। फिर काव उस बच्चे को देखकर इमोशनल हो जाती है और उसकी मदद करती है और दोनों उसे निकाल देते हैं। लेकिन तभी उस डायनासोर के ऊपर दूसरे डायनासोर के बच्चे उस पर हमला करके उसे खाने लगते हैं, जिससे काव बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ काव उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है, लेकिन माइल्स उसे शांत करवाता है। यहाँ से वो दोनों आगे बढ़ते हैं और एक झरना पर जाकर रुक जाते हैं और दोनों पानी भी पीते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। तभी माइल्स काव को देखता है, जिसे देखकर उसे नेविन की याद आने लगती है, जिससे उसे बहुत अच्छा महसूस होता है। उसके बाद वो एक पेड़ पर चढ़कर जीपीएस स्कैनर से बची हुई दूरी मापने लगता है, जिस दौरान उसके हाथ पर एक कीड़ा आ जाता है, जिसे देखकर माइल्स अपना हाथ छटका देता है, जिस वजह से पेड़ की डाल टूट जाती है और वो पेड़ से नीचे गिर जाता है। इतनी ऊंचाई से गिरने से उसका हाथ मुड़ गया था, इसीलिए वो काव की हेल्प से अपने हाथ को ठीक करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ बहुत सारे डायनासोर आ जाते हैं। माइल्स जल्दी से उन पर शूट करता है
और काव को वहां से भागने को कहता है। वो डायनासोर को मारने के लिए कुछ छोटे छोटे बम का इस्तेमाल करता है, जिनके फटने से आधे डायनासोर मर जाते हैं। वहीं काव के पास उड़ने वाले डायनासोर का एक ग्रुप आ जाता है, जिन्हें देखकर काव जल्दी से पेड़ के पीछे छुप जाती है। पर दूसरे डायनासोर उसे देख लेते हैं और उस पर हमला करने लगते हैं। इसी बीच माइल्स वहां आ जाता है और उन सभी डायनासोर को मार डालता है। इस हमले से काव पूरी तरह से डर चुकी थी। इसी तरह शाम हो जाती है। वे रात बिताने के लिए एक गुफा में रुकने का सोचते हैं, जहां माइल्स कुछ सेंसर को फिट करता है ताकि उसे होने वाले खतरा का पहले से ही पता चल सके। इसके बाद वो स्कैनर से आसमान में देखता है, जिसे पता चलता है कि इस प्लैनेट पर म्यूटाराइड गिरने वाला है। इसी दौरान वो काव के पास अपनी बेटी नेविन का एक टेप देखता है, जिसे काव शिप से उठाकर ले आई थी। इस बात पर माइल्स को गुस्सा आ जाता है, लेकिन काव को दुखी देख वो कुछ नहीं कहता, बल्कि उस टेप को चला देता है। इस टेप को देखते देखते काव सो जाती है। इसके बाद माइल्स की भी आंखें लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो सेंसर जलने लगते हैं, जिससे उनकी नींद खुल जाती है। यहाँ वो देखता है कि काव के मुंह में एक कीड़ा घुस गया है, इसीलिए वो तुरंत उस कीड़े को मार देता है, जिससे काव को उल्टी हो जाती है। तभी सेंसर तेजी से जलने लगती है। माइल्स को समझ पाता तभी गुफा के बाहर बहुत बड़ा सा डायनासोर आ जाता है, जिससे बचने के लिए गुफा के काफी अंदर चले जाते हैं। अब माइल्स अपने स्कैनर से उस गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, जहां माइल्स को चट्टाने के बीच एक छोटी सी दरार दिखाई देती है, जिसे बड़ा करने के लिए वो खुदाई करने लगता है। पर इसके पास इतने हथियार नहीं थे कि वो चट्टानों को तोड़कर रास्ता बना सके, इसीलिए वो हार मानकर खोदना बंद कर देता है। इस बात से काव उस पर गुस्सा करने लगती है और उसे कोशिश करने को कहती है, लेकिन माइल्स को लगता है अब यहाँ से नहीं निकल पाएगा, इसीलिए वो काव को बताता है कि उसके पेरेंट्स मर चुके हैं। लेकिन काव को उसकी कोई भी बात समझ में नहीं आती। इसी बीच माइल्स को याद आता है कि उसके पास कुछ बॉम्ब है। वो एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जहां से एक सकरा रास्ता बन जाता है, जिसके अंदर जाने से पहले माइल्स उसको सारे बॉम्ब दे देता है, ताकि मुसीबत आने पर वो अपना बचाव कर सके। इसके बाद वो दोनों उस रास्ते से आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी उस जगह पर पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे उसका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इस वजह से माइल्स और काव अलग हो जाते हैं, जिससे माइल्स को बहुत दुख होता है और वापस गुफा में आ जाता है। लेकिन तभी एक डायनासोर उस पर अटैक कर देता है, पर वो किसी तरह उस डायनासोर को मार देता है। दूसरी तरफ हम काव को देखते हैं, वो अपने हाथों के जरिए जोर से सीटी बजाती है, जिससे माइल्स समझ जाता है कि काव अभी भी जिंदा है। काव गुफा से निकल चुकी थी और वो रास्ता जंगल के अंदर जाता है। वो अकेले ही आगे बढ़ रही होती है और वो जंगल में मौजूद जहरीली चीजों से हथियार भी बना लेती है। वहीं माइल्स भी उस गुफा से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही वो आसमान में देखता है, जो कि कुछ देर में ही वो म्यूटेराइट इस प्लैनेट से टकरा जाएगा। इसीलिए वो काव को ढूंढने लगता है। दूसरी ओर काव के पीछे एक डायनासोर पड़ जाता है, जिसे बचने के लिए वो एक टूटे हुए पेड़ के अंदर छुप जाती है और काव की आवाज़ सुन माइल्स उसी तरफ भागने लगता है। लेकिन भागते भागते वो एक दलदल के अंदर गिर जाता है। वो काव को बुलाने की कोशिश करता है, पर काव उसके पास आते इससे पहले ही वह दलदल में डूब जाता है। लेकिन काव ने माइल्स की आवाज़ सुन ली थी, इसीलिए वो हिम्मत करके डायनासोर को उस बम से ब्लास्ट कर देती है, जिसके बाद वो माइल्स को ढूंढती है। तभी आखिरी वक्त पर काव वहां पर पहुंचती है और माइल्स को एक पेड़ की मदद से बाहर निकाल लेती है। यहाँ माइल्स काव को गले लगा लेता है। इसके बाद वो ज़्यादा देरी ना करते हुए वो आगे बढ़ जाते हैं और उस पहाड़ तक पहुंच जाते हैं। वे शिप के अंदर जाते हैं तो माइल्स को पता चलता है कि वो स्पेसशिप पूरी तरीके से काम कर रही है, इसीलिए वे स्पेसशिप के मदद से यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ उसे पता चलता है कि उनके लिए रेस्क्यू टीम आ रही है। वहीं काव अपनी पेरेंट्स को ढूंढना शुरू कर देती है और वो बाकी स्लीपिंग चैम्बर को ढूंढ लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसके पेरेंट्स की मौत हो चुकी है। अब माइल्स ने उसे कहा था पहाड़ों पर उसका इंतजार कर रही है। माइल्स के झूठ बोलने पर वो उससे नाराज हो जाती है और वो रोने लगती है। तब माइल्स नेविन की एक फ़ोटो निकालता है और उसे बताता है कि जब मैं शिप पर था
तब मेरी बेटी की मौत हो गई थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ हो जाए। जिससे रोते हुए काव माइल्स को गले लगा लेती है। तभी म्यूटाराइड के छोटे टुकड़े पृथ्वी पर गिरने लगते हैं। तभी माइल्स और काव स्पेसशिप के अंदर बैठ जाते हैं। जैसे ही लॉन्च बटन को दबाता है तो म्यूटाराइड का एक टुकड़ा शिप से टकरा जाता है, जिसकी वजह से शिप पहाड़ से धीरे धीरे नीचे आने लगता है। तभी एक डायनासोर शिप पर हमला करने लगता है। तभी माइल्स देखता है उसकी गन जमीन पर पड़ी हुई है। तभी वो गन उठाने के लिए शिप से बाहर आ जाता है। जिस दौरान वो डायनासोर वहां आ जाता है, जिसे देख माइल्स शिप के एक टुकड़े पर छिप जाता है और अपनी गन को ठीक करने लगता है। तभी डायनासोर उसे घेर लेता है। इसीलिए काव डायनासोर को भटकाने के लिए नेविन के टेप चालू कर देती है, जिससे डायनासोर को नेविन का होलोग्राम दिखने लगता है। माइल्स भी उस होलोग्राम को देखता है और रोने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसे आखिरी बार अपनी बेटी को देख रहा है। तभी डायनासोर उस होलोग्राम पर हमला कर देता है। तभी माइल्स डायनासोर को शूट करके उसे मार देता है, जबकि दूसरा डायनासोर काव को शिप पर देख लेता है और उस पर हमला करने लगता है, जिससे शिप सीधी हो जाती है और लॉन्च होने की कंडीशन में आ जाती है। तभी माइल्स उस डायनासोर पर लगातार शूट करके मार देता है। इसके बाद माइल्स शिप की ओर बढ़ता है, लेकिन वहां पर डायनासोरों की कमी नहीं होती। एक और डायनासोर आ जाता है, जिस वजह से माइल्स को भागना पड़ता है और वह ऐसी जगह पर आ जाता है जहां धरती से कई जहरीले गैस निकल रहे होते हैं, जिसे डायनासोर उस गैस पर आ जाता है, जिसे डायनासोर का चेहरा जल जाता है। लेकिन डायनासोर का इससे कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता। तभी कोवा वहां आ जाती है और जो हथियार उसने बनाई थी वो उस डायनासोर के आंख में घुसा देती है, जिससे तड़पकर डायनासोर दूसरी जहरीले गैस पर चला जाता है। ठीक उसी समय वो गैस ब्लास्ट हो जाता है, जिसे डायनासोर जलकर मारा जाता है। इसके बाद माइल्स और काव शिप पर आ जाते हैं और म्यूटाराइड के पृथ्वी पर टकराने से ठीक पहले आसमान में उड़ जाते हैं। यहाँ म्यूटाराइड गिरने से पृथ्वी के सारे डायनासोर मारे जाते हैं। यहाँ शिप में माइल्स अपनी आंखें बंद करके नेविन को याद करने लगता है। तभी काव उसे संभालते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। यानी कि अब से काव माइल्स के साथ ही रहेगी। और इसी के साथ मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है।